हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एक्सेल मास्टरिंग सीरीज। मैं ए के सिंह आज आपको बताऊंगा एक बेहतरीन फीचर जिसका कि नाम है PPMT। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करना हम आज सीखेंगे। किस आधार पे? फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक कोई शोरूम है, बाइक का शोरूम, उसी पे मैं ये फॉर्मूले को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बाइक की शोरूम है जहाँ की हम लोग जो है सो गाड़ी फाइनेंस पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के आधार पे लेते हैं। तो अगर उसका जो अमाउंट ऑफ मनी होता है, इट मीन्स मंथली जो हम पे करते हैं उसको, उसका कैलकुलेशन हमें अगर करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो इस कामों को करने में हमें ये फॉर्मूला काफ़ी मदद करती है। पीएमटी फॉर्मूले का नाम है पीएमटी। पीएमटी फार्मूला जो है हमारा ये हमें इन कामों को करने में मदद करती है। चलिए देखते हैं कि कैसे पीएमटी के द्वारा हम मंथली इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जो है सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ गाड़ी दी गई है, डिस्कवर है 125 सीसी, जिसका कि अमाउंट 56,000। डाउन पेमेंट जो हम कर रहे हैं, जिस वक्त गाड़ी खरीदी जा रही है उस वक्त जो है सो 25,000 दी जा रही है। हमारा पीरियड जो है, यानी कितने दिनों में हमें सारे पेमेंट को क्लियर करना है, वो ड्यूरेशन हमारा है 3 ईयर्स। मार्कअप वैल्यू इट मीन्स बैंक चार्ज, बीसी बैंक चार्ज हमारा क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट तो 17% एनुअल, नॉट ए मंथली, एनुअल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईयर चल रहा है तो यहाँ पे भी ये एनुअल रेट लग रहा है हमें 17%। ठीक, और देन आफ्टर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा ये अमाउंट मंथली कैलकुलेट होती है। कैसे हुई, चलिए इसको सीखते हैं। फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू से, देन आफ्टर जो है सो यहाँ पे हमें टाइप करना है पीएमटी ब्रैकेट। क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है, हम रेट दे दिए। गौर कीजिएगा, हम यहाँ पे जो रेट दे रहे हैं वो 1 ईयर एनुअल रेट दे रहे हैं, बट हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो क्या करनी है, 1 मंथ की कैलकुलेशन करनी है। तो इस ईयर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे मंथ में, इट मीन्स 12 से। ठीक, तो ये क्या होगा, हमारा मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आफ्टर कोमा, अब पूछ रहा है नेट पीरियड। पीरियड क्या है, तो पीरियड हमारा ये है 3 ईयर्स। यहाँ पे भी गौर करने की बात है, यहाँ 3 ईयर्स है, तो हमें सबसे पहले इसे क्या करना होगा, मंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, है ना। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमारा 3 ईयर्स जो है सो 36 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, पुनः कॉमा, कॉमा करने के बाद अब जो होता है, पूछ रहा है पीवी, इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी हमारी, तो ये सेल एड्रेस, इट मीन्स जो मूल अमाउंट है उसमें से हम घटा देंगे किसको, डाउन पेमेंट को। क्यों, क्योंकि उसको घटाने के बाद ही जो हमारा रेस्ट ऑफ मनी आएगा उसकी के आधार पे हमारा ये मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगी। ठीक, तो यहाँ मैंने क्या किया, मूल अमाउंट में से डाउन पेमेंट को डिडक्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा फर्स्ट ये जो मंथली हमारा चलेगा वो 1105 रुपये 23 पैसे पर मंथ हमें इंस्टॉलमेंट 3 सालों तक पे करनी पड़ेगी, है ना। बेहतर फीचर। नेक्स्ट वन, इसको जो है सो आप लोग यूज करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस मेल पे कांटेक्ट कीजिए, मेल पे अपने जो है सो प्रॉब्लम्स को डालिए, और हो सके तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही मांगूंगा कि इन नॉलेज को आप आगे की ओर अग्रसर कीजिए, नॉलेज को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि ज्ञान को जहाँ तक बढ़ा सकते हैं आप उसको बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट वन अगले सीरीज में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जस्ट इसके नीचे है, यहाँ पे हम क्या किए, एक मंथ का जो है सो हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट को कैलकुलेट किए, किसके तहत, किसके मदद से, पीएमटी फॉर्मूला के मदद से।
अब हमें आगे क्या करना है, जस्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक हमारा अगला है कि यहाँ पे मैंने निकाला है, जैसे कि हम एक गाड़ी लिए हैं, यहाँ पे देखिए आप करिश्मा, जिसका की कीमत है 95,000, डाउन पेमेंट 45,000, ईयर 3, बैंक चार्ज 70%, और इसका जो है सो मंथली अमाउंट उसी पीएमटी के आधार पे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि हम जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इट मीन्स ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, इसमें से इंटरेस्ट वैल्यू क्या होती है और हमारा उसमें शोरूम को ओरिजिनल वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, ये हमारा अमाउंट जो है ये इंटरेस्ट वैल्यू है 708 रुपये 33 पैसे, और ये ओरिजिनल जो है सो ओरिजिनल अमाउंट जो कि शोरूम को मिलती है, ये बैंक रखती है, ये शोरूम रखती है। तो ये अमाउंट हमारा जो है, ये अमाउंट का कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे। देखिए दोनों को जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो हमारा